श्रीमद् देवी भागवत, नीलतंत्र, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इनका वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा वर्णन इनका माँ का वो श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है। त्रेता में जब कृष्ण के कारागार में जितने भी देवकी और वसुदेव के पुत्र पैदा होते थे उनका प्राणांत कर दिया जाता था, तो उस समय ऋषि वाल्मीकि के द्वारा उन लोगों से कहा गया कि माँ विंध्यवासिनी की उपासना करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी यहाँ पर अपनी कामना के लिए, उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध हुआ था चारा घोटाला का मामला। उसके बाद वो उनकी परिवार के तमाम सदस्य, उनके पुत्रियाँ, उनके पुत्र आके माँ के दरबार में अपनी वो पुराणों में हमारे वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने सती के अंत के बाद पार्वती को पाने के लिए माँ विंध्यवासिनी का उपासना किया है। माँ विंध्यवासिनी को यशोदा भी कहा गया है, माँ विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा गया है और तमाम कलह प्रिया का कहा गया है, वैष्णवी कहा गया है, भुवनेश्वरी कहा गया है। मगर ये आदि देवी हैं, इनके अंत का और इनके प्रारंभ का कोई प्रमाण नहीं है। महाकुंभ महाकवरेज के दौरान और इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों माता विंध्याचल वाली मैया के दरबार में, जहां मैया को यशोदा की पुत्री भी कहा जाता है। कई स्वरूप इनके हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। यहाँ के महामंत्री ही मौजूद है हमारे सामने। सबसे पहले स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। धन्यवाद आपको। मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके चैनल की ख्याति पूरे देश में हो, इसकी हमारी कामना है। बाबा जी, यहाँ पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी माता को टेकने आए थे। उनकी इच्छा को पूरी हुई तब भी आए। ऐसा बोला जाता है कि ऐश्वर्या राय भी मांगलिक दोष हटाने के लिए यहाँ अपने आशीर्वाद देने आए। आखिर माता विंध्याचल वाली मैया में ऐसी क्या शक्ति है जो इतने सारे श्रद्धालु को अपने मित मिटाने आ जाते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है, सतयुग, कलयुग और त्रेता और द्वापर युग। इन चारों युगों में उस युगों के प्रधान देवी और प्रधान देवता जो थे वो पुराणों में हमारे वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने सती के अंत के बाद पार्वती को पाने के लिए माँ विंध्यवासिनी का उपासना किया है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तपस्या किया है। कृष्ण ने ब्रह्म होने के लिए माँ विंध्यवासिनी की तपस्या की है। तो हर युगों के प्रधान देवताओं ने माँ की तपस्या की है और माँ से शक्ति अर्जित किया है। रही बात आपने पूछा कि तमाम नेता और अभिनेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी यहाँ पर अपनी कामना के लिए, उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध हुआ था चारा घोटाला का मामला। उसके बाद वो उनकी परिवार के तमाम सदस्य, उनके पुत्रियाँ, उनके पुत्र आके माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए, यहाँ माँ के दरबार में पूजन पाठ कराए और वो जेल से रिहा हुए। मुकदमा भले ही चल रहा हो, मगर इस तरह का तमाम नेता अभिनेता, मुलायम सिंह के परिवार की आस्था रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी थे, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी परिवार या और जो भी बड़े हैं, सुब्रत राय, सहारा इंडिया वाले, वो भी सबकी आस्था माँ के दरबार में थी। और जब भी कोई समस्या होता था तो माँ के दरबार में आके उसका निराकरण होता था। बाबा, ऐसा बोला जाता है कि माता यशोदा, उनकी भी पुत्री माँ विंध्याचल वाली मैया कहलाती है। आखिर उनकी पुत्री और विंध्याचल वाली माँ में क्या अंतर है? उनकी पुत्री कैसे कहलाती है? देखिए, माँ विंध्यवासिनी का अनंत नाम है। माँ विंध्यवासिनी को यशोदा भी कहा गया है, माँ विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा गया है और तमाम कलह प्रिया का कहा गया है, वैष्णवी कहा गया है, भुवनेश्वरी कहा गया है, काली कहा गया है, दुर्गा कहा गया है। इनका अनेकों नाम है। एक त्रेता में जब कृष्ण के कारागार में जितने भी देवकी और वसुदेव के पुत्र पैदा होते थे उनका प्राणांत कर दिया जाता था, तो उस समय ऋषि वाल्मीकि के द्वारा उन लोगों से कहा गया कि माँ विंध्यवासिनी की उपासना करिए और वहाँ से शक्ति अर्जित करिए। वहाँ से एक शक्ति मिलेगी तो आपके परिवार का और आपके पुत्र का रक्षा होगा। उसी समय वो लोग यहाँ माँ का उपासना किए और माँ के ही स्वरूप के रूप में नंदजा की उत्पत्ति हुई, जो कि कारागार में कंस की भांजी 7वीं संतान हुई। तो कृष्ण का और उस कन्या का दोनों का एक साथ जन्म हुआ और उसके बाद कारागार से जब बाहर निकले तो कृष्ण ये
जो पुत्री थी नंदजा, नंद गोप गृहे आजा यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासी श्यामी विंध्याचल निवासिनी, वह विंध्याचल निवासिनी के नाम से प्रख्यात हुई और तब से लोग इनको उनकी कृष्ण की बहन और नंदजा भी कहते हैं। मगर ये आदि देवी हैं, इनके अंत का और इनके प्रारंभ का कोई प्रमाण नहीं है। तमाम ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म के तमाम पुस्तकों में 18 पुराण और जितने भी वेद हैं, जितने भी उपग्रंथ हैं, सभी में इनका वर्णन किया गया है और इनको आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुमारी देवी है, सिंदूर चरण में चढ़ता है, मस्तक में हल्दी की रोली लगाई जाती है, 5 मीटर की साड़ी पहनाई जाती है और तमाम इच्छाओं की पूर्ति इनके दरबार में आ जाने से ही हो जाता है। बाबा जी, एक और इसमें खास मान्यता है कि माता की वर्णन कुरान में भी किया गया है, उसका क्या नियम? श्रीमद् देवी भागवत, नीलतंत्र, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में इनका वर्णन किया गया है। सबसे ज़्यादा वर्णन इनका माँ का वो श्रीमद् देवी भागवत में किया गया है, जिसमें इनके सारे स्वरूपों का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है। एक राजा और एक वैश्य का उसमें पूरा स्टोरी है दुर्गा सप्तशती में। क्षितिशी नाम का राजा था, समाधि नाम का वैश्य था। भगवती के दोनों उपासक थे, भगवती ने दोनों को एक समान दिया। इस तरह का तमाम पुराणों में वर्णन होता है और समय समय पर चारों युगों में जब भी धर्म के, सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के धार्मिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले उत्पन्न हुए, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मानव हो, तो भगवती ने अलग अलग रूपों में उनका समाप्त किया उनको और धर्म के, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। तो चलिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अभी जिस तरीके से लगातार महाकुंभ कवरेज भी हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर है। बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। तो वही अभी सनातन धर्म की ताकत देख रहे हैं कि महाकुंभ के लगातार कवरेज में आपको बता दें कि बीते दिन वहां पर भगदड़ भी हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी जनसैलाब उमड़ पड़े हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव, खास पेशकश महाकुंभ की। बहुत बहुत धन्यवाद।